गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर है हमारा 22। ये चैप्टर 22 का कौन सा है? पार्ट 2 है, जिसे हम पढ़ेंगे आगे का। ठीक। चैप्टर का नाम था रीजनल कल्चर, यानी क्षेत्रीय जो हमारी संस्कृति थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि कौन कौन सी लिटरेचर और लैंग्वेजेस उस काल में, जो आपका मेडिवल पीरियड था, आपकी आई थी। जैसे आपकी पारसी हो गया, पारसी हमने पढ़ा, हिंदी पढ़ा, फिर हमने संस्कृत के बारे में पढ़ा। संस्कृत लैंग्वेज में कौन कौन से आपके ग्रंथ लिखे गए या क्या उस समय क्या प्रोग्रेस थी इस लैंग्वेज को लेकर। उर्दू के बारे में हमने पढ़ा। रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आया था बंगाली, जो हमें पढ़ना था। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। आज का हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक है बंगाली। After Chaitanya made Bengali popular as a literary language, many other sons contributed to make it rich. Some of famous writers included Krishnadas, Kaviraj, Vrindavan Das, Jainand, Trilok Chand, and Narhari Chakravarti, who wrote many books, include the biographic of Chaitanya Mahaprabhu. देखिए, चैतन्य महाप्रभु जो थे एक मतलब कि काफ़ी बड़े संत थे, जो बंगाली में इन्होंने काफ़ी जो बंगाली लैंग्वेज को बड़ा करने की या पॉपुलर बनाने की उनकी महान क्या है भूमिका है। और भी बहुत सारे आपके इसमें संत बताए गए हैं जिन्होंने क्या करा, अपना अपना योगदान दिया। किस लिए? बंगाली जो लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि हमने कुछ नाम्स पढ़े, कृष्णदास, कविराज, वृंदावन दास, जयानंद, त्रिलोक चंद, ये सभी हमारे बंगाली भाषा के कवि हैं। और इन्होंने क्या करा है, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बायोग्राफी लिखी है। ये आपको मैंने बताया था कि जो बायोग्राफी होती है वो दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, अपने द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा द चैतन्य भगवत बाय वृंदावन दास, चैतन्य मंगल बाय जयानंद, अनदर बुक ऑफ द सेम नेम ऑफ चैतन्य मंगल बाय त्रिलोक चंद दास, एंड भक्ति रत्नाकर बाय Narhari Chakravarti. Some scholars translated the Ramayana, the Mahabharata and the Bhagavad Gita into Bengali. देखिए, इसमें आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी बुक्स किसने लिखी है, किस किस राइटर ने लिखी है। जैसे चैतन्य मंगल त्रिलोक चंदास के द्वारा और भक्ति रत्नाकर किसके, नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। और इस बंगाली लैंग्वेज में भी हमारी जो महाभारत थी और क्या थी, रामायण थी, उनको भी ट्रांसलेटेड किया गया। सम वुमेन आल्सो कंट्रीब्यूट टू बंगाली लिटरेचर सच एस आनंदमाई, यानी कुछ बंगाली हमारी जो फीमेल लिटरेचर थी, मतलब कि जो साहित्यकार थी, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट आता है पेंटिंग के बारे में। अभी तक हम पढ़े थे बुक्स और आपकी लैंग्वेजेस और लिटरेचर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पेंटिंग के बारे में। Painting had well developed even before the Delhi Sultan period started in, has spread all over India and many of part of Asia with the spread of Hinduism and Buddhism. However, the ruler of the Delhi Sultanate did not patronize painting, as in it is not as per the edict of the Quram. However, the Mughal rule of the expansion of Aurangzeb पैट्रोनाइज्ड पेंटिंग एंड द मेड एफर्ट फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। देखिए, जो पेंटिंग थी वो दिल्ली सुल्तान पीरियड जो था हमारा, दिल्ली सुल्तान पीरियड, उसमें स्टार्ट हुई थी और ये एशिया में बहुत ज़्यादा फैली। और जो इसके मतलब कि बनाई जाती थी वो हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म के ऊपर ज़्यादा पेंटिंग की जाती थी। मुग़ल काल में आप औरंगजेब को छोड़कर बाकी सभी ने पेंटिंग और जैसे लिटरेचर के रूप में अपना सहयोग प्रदान किया, ऐसे ही पेंटिंग के फील्ड में भी, क्षेत्र में भी अपना सहयोग प्रदान किया। लेकिन जो औरंगजेब थे उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, मुगल स्टाइल पेंटिंग। अकबर स्टार्टेड टू पैट्रोनाइज पेंटिंग। ही ओपन
कारखानास वर मैनी पेंटर्स वर्क. इट इज़ बिलीव दैट देयर वर ओवर 100 पेंटर्स इन अकबर कारखानास. अकबर ने क्या करा, एक कारखाना स्टार्ट किया जिसमें कितने 100 से भी ज़्यादा पेंटर्स क्या करते थे, काम करते थे. एट द सेम टाइम्स miniatures painter also developed. The books were illustrated with the elaborated miniature painting works such as the Hamjanama and Baburnama, the Akbarnama and the Tutinama. Some of the famous painters of the Mughal period were Birchitra, Baswana, Daulat, Govardhan, Shankar, Bishandas, Bahazad, etc. You can see the Mughals encourage both Hindu and Muslim painter. देखिए इसमें बताया गया है कि जो उस समय के फेमस पेंटर थे उनके सभी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं. आई होप वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. और बताया गया है कि जो अकबर का पीरियड था उस समय जो आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पेंटर्स को क्या किया गया था, इंकरेज किया गया था, यानी उनको प्रोत्साहन दिया गया था, उनको संरक्षण प्रदान किया गया था. किस पीरियड में, आपके मुगल पीरियड में. और जो आपका अकबर का पीरियड माना जाता है वो इस चीज़ में काफ़ी रिच माना जाता है क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को संरक्षण प्रदान किया और बढ़ावा दिया. द मुगल पेंटिंग मेनली डिपेक्टेड रॉयल कोर्ट बैटल्स, हंटिंग सीन, mythology, everyday life, nature scenes with birds and animals etc. made use of bright color. जो उस समय की जो पेंटिंग होती थी वो आपके राज दरबार की, हंटिंग सीन जो होते हैं, एवरीडे लाइफ की, बर्ड्स की, एनिमल्स की बनाई जाती थी. और उसमें जो कलर्स होते थे वो कैसे थोड़े ब्राइट यूज़ किए जाते थे. हाउएवर औरंगजेब ब्रॉक आउट दिस पेंटर सो दे टुक रिफ्यूज विद द रीजनल रूलर. औरंगजेब ने, जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि उन्होंने इनको संरक्षण प्रदान नहीं किया, इनको सहयोग नहीं दिया, तो इन्होंने उस समय क्या करा कि इनकी राजधानियों को छोड़कर कहीं और चले गए. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग. The Rajasthani or Rajput style of painting was influenced by the Mughal style but with a difference in the use of color and some topics. Some of popular topics for painting were portraits of the royal family members, household scenes, peoples with wild animals, scenes for the mythology and epic etc. The scenes related to Radha and Krishna were very popular. जो राजस्थानी आपकी पेंटिंग थी या राजस्थानी राजपूत स्टाइल था वो क्या था, थोड़ा अलग था किससे, मुगल से. और कलर्स भी और टॉपिक्स भी क्या करते थे, थोड़ा डिफरेंट यूज़ किया करते थे. और उस समय जो आपके राजस्थानी स्टाइल था उसमें राधा कृष्ण जी के जो सीन थे वो ज़्यादा पॉपुलर थे. एनिमल्स के, वाइल्ड एनिमल्स के, रॉयल फैमिली के सीन इस समय आपके बनाए जाते थे. नेक्स्ट आता है हमारा कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग. ये स्कूल कह लीजिए, विद्यालय कह लीजिए, जो उस समय बनाया गया था, ये फेमस था. द कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड in the 18th and 19th century. The most important topics include scenes for the lives Radha Krishna of Krishna. Many stories from the Geet Govind were elaborated. जो आपका कांगड़ा स्टाइल्स है उसमें उस समय क्या, ये कौन से स्टेट में थी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आपकी ये जो पेंटिंग्स है ये बनाई गई थी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में. कब, 19 और 18 सेंचुरी में. और इनके जो टॉपिक्स थे वो क्या थे, कृष्ण के ऊपर ज़्यादा थे. और इन्होंने बहुत सारी जो स्टोरीज है उसमें भी अपनी चित्रण किया है. नेक्स्ट आपका आता है म्यूज़िक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूज़िक. With the blending of culture due to the arrival of the Muslim in India, music developed further with the fusion of Parsi and Indian music form. जो आपका पारसी और इंडियन म्यूज़िक था उस समय क्या हुआ था, काफ़ी डेवलप हुआ था. द मुगल एम्पायर पैट्रोनाइज्ड म्यूजिशियन इन द कोर्ट. जो मुगल थे उन्होंने क्या संरक्षण दिया था म्यूजिशियन को अपने दरबार में. अबुल फजल हैज़ रिटर्न that were the 36 musicians in the court of Akbar, the most important of whom the Tansen, both type of musician, vocal and instrumental, progressed. Many new were developed during this period. ये राग्स है आपका, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, ब्लर हो रहा है यहाँ पे, ये आर है राग्स, ठीक है.
देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो अब अकबर का पीरियड था उन्हें उसके दरबार में 36 म्यूजियम्स थे। उसमें से सबसे फेमस कौन थे? तानसेन जी थे। और इन उस टाइम पे दोनों वोकल और इंस्ट्रूमेंट दोनों ही आपकी म्यूज़िक का यूज़ किया जाता था। उसको प्रोग्रेस मतलब कि उत्साहित किया गया, उसको आगे बढ़ाया गया। और उस समय बहुत सारे जो राग थे आपके वो डेवलप हुए थे। किसके पीरियड में? आपके अकबर के पीरियड में। ड्यूरिंग द औरंगजेब रूलर्स द म्यूजिशियन टू वर turned out who south refused with the regional ruler developed in the kingdom of जौनपुर, ग्वालियर, कश्मीर, गुजरात एंड मालवा। देखिए औरंगजेब के टाइम में आपके लिटरेचर को और आपकी लैंग्वेजेस को सहयोग नहीं मिला, आपके म्यूज़िक को नहीं मिला, आपके जो पेंटिंग थी उन्हें भी नहीं मिला। मतलब कि जो औरंगजेब थे उन्होंने इन सबको क्या रखा? अलग रखा। इनको कोई सुविधा नहीं दी, कुछ इनको आगे बढ़ाया नहीं, बल्कि और कम कर दिया। लोगों को इसके लिए मना किया गया। तो आपके कुछ किंगडम्स थे जैसे कि जौनपुर, ग्वालियर, इसमें जो लोग थे आपके वो कहाँ चले गए? इन जगह चले, अलग अलग जगह चले गए, वो वहाँ से मतलब कि मूव कर गए। नेक्स्ट हमारा आता है डांस। During the Mughal period, many classical dance forms flourished with the importance of the Kathak, Odisha and Bharatanatyam. उस समय बहुत सारे जो आपके नृत्य थे वो आए थे। जैसे कथक हो गया, कथक आपका कहाँ का है? यूपी का है। उड़ीसी उड़ीसा का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ये क्या है? फोक डांस है। ऑल मुगल उस समय मतलब कि ये डेवलप हुए थे। ऑल मुगल रूलर्स टू द exception of Aurangzeb patronized dancer at the same time the Hindu ruler in Rajasthan and South India to patriot dance। जो आपके कौन थे? औरंगजेब थे। इन्होंने इन्हें संरक्षण नहीं दिया, इनको भी इन्होंने नेग्लेक्ट किया। और जो आपके राजस्थान के रूलर थे इन्होंने उस समय इनको क्या दिया? संरक्षण प्रदान किया और उसको बढ़ावा दिया। However, there was a distinct difference between the Mughal and Hindus. The Hindu dance traditional centered around religion since to the dancer were not degraded, but the Mughal dance traditional was chiefly meant for pleasure, hence the dance were not considered the honorable people। तो ये बताया गया है कि उस समय के जो डांस थे वो थोड़े क्या थे? अलग अलग थे। उनके दरबार में अलग होते थे और जो आपके हिंदू राजा थे उनके दरबार में अलग डांस किए जाते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, जो लास्ट पॉइंट है, अदर आर्ट्स। हमने डांस के बारे में पढ़ लिया, म्यूज़िक के बारे में पढ़ लिया, लिटरेचर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ लिया, पेंटिंग के बारे में पढ़ लिया, और जो बची हुई आर्ट्स है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इन एडिशन of above art from some other art from also developed during this period, sculpture, classified restricted itself to temple. The Mughal did not encourage this art। जो आपकी कलाकारी थी, जैसे जो आपकी मूर्ति बनाते, मूर्तिकार को स्कल्पचर बोलते हैं। वो जो टेम्पल वगैरह बनाते हैं उस समय क्या थी? इन जो आर्ट थी इनको क्या नहीं मिला? इंक्रीजमेंट नहीं मिला। जैसे जो आपने देखा होगा मंदिर वगैरह पे थोड़ा वर्क वगैरह करते हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है। द मुगल लेट सर्वल गार्डन, जो मुगल काल के उसमें कुछ गार्डन बनाए गए थे। जैसे बाबर डेवलप आगरा गार्डन एट आगरा। बाबर ने एक आपका गार्डन डेवलप किया था आगरा में, कॉल्ड रामबाग, जिसे रामबाग कहते हैं। एंड शाहजहाँ डेवलप अ गार्डन इन कश्मीर। शाहजहाँ ने कश्मीर में एक क्या किया था? गार्डन डेवलप किया था, जिसे क्या कहते हैं? शालीमार। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।